वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज़ विकास योर बायोलॉजी टीचर्स। हम लोग क्लास वो नीट के एग्ज़ाम में जो बायोलॉजी सब्जेक्ट से चीज़ें आती हैं उन पर डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसको आगे कंटिन्यू करें। कुछ लेक्चर रिकॉर्ड हो चुके हैं और अब हम लोग आज उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। कुछ लेक्चर रिकॉर्ड भी हैं और यूट्यूब में डले हैं, तो आप देखना चाहते हैं तो नीचे जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए विदम हम लोग समझते हैं। तो पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं हम लोग जो पीछे वाला बात किए थे, है ना। तो हम लोग इसके पीछे एक ये डायग्राम था, इसमें कुछ समझे थे। ये बात समझ में आया था। ये एक्चुअली क्या था, ये था मेगा स्पोरोजेनेसिस, है ना। तो ये मेगा स्पोर कैसे बना था, ये न्यूसिलस, ये पूरा एक यंग कह सकते हैं हम लोग। जब मेगा स्पोर बनता है तो उस समय ये यंग कंडीशन है, तो ये वाला पूरा पार्ट क्या था, ये न्यूसिलस था। उसके बाद ये क्या बना था, इस न्यूसिलस से एक पार्ट ज़्यादा डेवलप होके आगे मेगा स्पोर बनाने की प्रोसेस कर रहा था, है ना। अब ये जो मेगा स्पोर बनेगा वो देखिए यहाँ पे दो टाइप की सेल बनी थी। एक बनी थी प्राइमरी पैराइटल सेल और इधर बनी थी एक मेगा स्पोरोजिनस सेल, जिसमें मियोसिस होके क्या बना था, ये टेट्राड, जिसको लोग बोल रहे थे मेगा स्पोर टेट्राड, है ना। अब ये मेगा स्पोर टेट्राड जो है, इसमें से जो ये 4 सेल बनी थी, ये 3 सेल क्या हो जाएगी, डिजेनरेट, है ना। और उसके बाद एक सेल होएगी फंक्शनल, और ये जो फंक्शनल सेल है यही आगे चल के ग्रोथ करेगी। फिर उसके बाद इसमें माइटोसिस होगा, तो एक बार माइटोसिस होगा तो इसकी जो सेल है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गई। फिर उसके बाद 2 से 4 में हो गई, फिर 4 से 8 में हो गई, और ऐसे अरेंजमेंट हो गया इसका। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये वाला पिछला वाला क्लास जो देखे थे वो कुछ देखे थे, और डेवलप होने के बाद एक जो कंप्लीट एम्ब्रियो बना था, ये कुछ ऐसा हुआ करता था। बात में आ गई। अब हम लोग और आगे आज चलेंगे कि हम लोग का जो डिस्कशन था ये हो चुका था कि पॉलिनेशन हो गया था, है ना। गैमीट दोनों हमारे फॉर्मेशन, दोनों गैमीट का फॉर्मेशन कर लिए थे। उसके बाद क्या किए थे कि गैमीट फॉर्मेशन होने के बाद ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ये जो स्टेप था इसका, क्या क्या इसका स्टेप था ना, ये एक तो प्री फर्टिलाइजेशन, और एक है फर्टिलाइजेशन, और एक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो हम लोग ये वाला सारा स्टेप कंप्लीट किए थे। अब इसके बाद ये वाला स्टेप में हमको शुरुआत करना है ना। तो ये हम लोग आज समझेंगे पॉलिनेशन के बाद का जो प्रोसेस है वो कैसे होता है। ठीक है, पॉलिनेशन कितने टाइप हुआ करता था, कितने टाइप का पॉलिनेशन था। हाँ, वो तो एजेंट्स थे ना, वो तो उसके एजेंट थे कि जो क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो उसमें पॉलिनेशन 2 टाइप्स होता था। उसके 2 एजेंट थे, एक बायोटिक और एक एबायोटिक। अगर क्रॉस पॉलिनेशन होगा तो कोई एजेंट जरूरत पड़ेगी, है ना। तो उसमें 2 टाइप के थे ये, और कुछ बहुत सारे हम लोग इसमें इसके एग्जाम्पल के बारे में ये सब डिस्कस किए थे, है ना। फिर विंड पॉलिनेशन ये एबायोटिक में आया था। उसके बाद फिर ये फीमेल फ्लावर विंड पॉलिनेशन के कैसे अरेंजमेंट होंगे, बहुत ज़्यादा इन्फ्लोरेसेंस में पाए जाएंगे, स्टिकी होगा स्टिग्मा, है ना। बाकी इसका जो पोलन गैस है वो लाइट होना चाहिए, जिससे कि आराम से इसमें चिपक सके। ये सब बात हम लोग कर लिए थे। ठीक है, अब देखिए इसके बाद वाटर पॉलिनेशन भी हो गया था, और अब हम लोग आएंगे सीधा इस पे। एक ये दिया है आपके चैप्टर उसमें टॉपिक में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। तो इसको अब आज हम लोग थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। ये एकदम अभी से शुरुआत होगा, ये नई बात है। ठीक है, इधर से देखते हैं। तो देखिए एक्चुअली ये क्या होता है, जो स्टेप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, इसको हम लोग एक चैप्टर आएगा बाद में, उसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, बस में आ रही है। लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए तो किस सेंस में पढ़ेंगे। एक्चुअली अगर हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बात करें तो मान लीजिए कि एक कोई स्पीसीज है ए और एक कोई दूसरी है बी, है ना। अगर इन दोनों को मिला दिया गया, मतलब इनका दोनों का मीटिंग करा दिया, क्रॉस करा दिया गया, तो इससे कुछ बन गया। वो क्या बना, सी मान लीजिए। तो इनसे कुछ अलग बना। तो ये जो मिक्सिंग हो रही, इसी को हम लोग बोलते हैं, यही प्रोसेस क्या कहलाती है, हाइब्रिडाइजेशन। बस समझ आ रही है ना। तो यही प्रोसेस करना है हमको, समझना है हाइब्रिडाइजेशन में।
हालांकि इसमें ये बात समझना है कि ये हाइब्रिडाइजेशन जो हो रहा है इसको क्यों किया है, इसका क्या रीजन हो सकता है। तो इसका एक तो रीजन ये है कि ये जो अलग अलग टाइप की स्पीसीज हैं इनसे कुछ हमको अलग बनाना है, अपने ज़रूरत के अनुसार हमको कुछ अलग बनाना है, इसलिए हमको हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ रहा है। बात समझ आ रही है। अब इसके लिए देखिए, इसके लिए ये जो किया गया है इसको चाहे आप आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहिए या इसको हम लोग बोल सकते हैं ये एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी तो है ना। अगर हम लोग अपने आप अपने मन से पॉलिनेशन कराएं तो क्या कहलाएगा, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी तो कहलाएगा। जैसे कि नेचर अपने से एयर में अगर एयर के थ्रू जाएगा तो पोलन एयर के थ्रू चला गया, कोई एनिमल ले गया तो वो भी नेचर में आएगा। लेकिन अगर हम लोग अपने से पोलन उठाएं और ले जाके अपने मन से डाल दें तो क्या कहलाएगा, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कहा सकता है। तो इसीलिए ये बात तो समझ गए होंगे आप किस लिए किए, हमको कुछ नया बनाना है ना। अपने ज़रूरत के अनुसार हमें कुछ क्या बनाना है, नया बनाना है। तो नया बनाने के लिए हमें हाइब्रिडेशन करना पड़ा। अच्छा, नया क्यों बनाते हैं? जैसे मान लीजिए हमको ऐसा लगता है कि एक एग्जांपल अगर देना, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ जो गायें होती हैं वो देसी गाय, वो दूध कम देती हैं, है ना। वो लगभग बहुत देगी तो 1 लीटर 2 लीटर। और अभी आप देखे होंगे आजकल एक गाय आती है उसमें बहुत सारे ऐसे ब्लैक वाइट पैचेस पड़े होते हैं उसके शरीर में, उसको HF बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, HF, है ना। तो ये जो HF काऊ होती है ना, ये क्रॉस कराई गई है। तो हमारे यहाँ की देसी गाय और जहाँ का एरिया ठंडा प्रदेश रहता है वहाँ पे गाय दूध देती हैं लगभग 35 लीटर 40 लीटर। तो सोचा गया कि पहले लोग सोचे कि उसी गाय को यहाँ लाया जाए, तो लाए यहाँ, तो यहाँ वो सर्वाइव नहीं कर पाई क्योंकि उसको इस तरह से इन्वायरमेंट नहीं मिला तो उभर गई। तो लोग दिमाग लगाए कि ऐसा करते हैं कि जो मेरा देसी वाली गाय है उससे उसको कुछ क्रॉस कर देते हैं तो एक नया बनेगा तो देसी वाले का कुछ ना कंटेंट रहेगा कि यहाँ सर्वाइव कर सकती हैं और वहाँ वाला रहेगा दूध ज़्यादा देगी। तो अब मान लीजिए वहाँ 40 लीटर दूध देती थी तो यहाँ 40 नहीं देगी, लेकिन फिर भी अगर 15-20 भी दे देगी तो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। तो इसी तरह से हमको कुछ अच्छा करने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं, है ना। अब देखिए इसी तरह से प्लांट में भी होता है। अब देखिए प्लांट में क्या होगा कि मान लीजिए ये ऐसे प्लांट हैं बहुत सारे। अब प्लांट की ये फ्लावर है, मान लीजिए एक ए है ना, इसी तरह से यहाँ पे दूसरा बना दिए। ये बी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ तीसरा बना दिए, ये वाला सी है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ओवरी ओव्यूल्स ये सब है। अब देखिए ध्यान से, हम ये चाहते हैं कि जो इसका पॉलन ग्रेन है यहाँ से निकलेगा, इसका पॉलन ग्रेन निकल के इस वाले स्टिग्मा पे आए, हम ये चाहते हैं। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसका पॉलन ग्रेन इसी पे चला जाए या इसका पॉलन ग्रेन इसी पे चला जाए। हम इसलिए नहीं चाहते क्योंकि हमको ये मालूम है कि ये वाला जो फ्लावर दिख रहा है बहुत थोड़ा सा हल्का टाइप का है, या कह सकते हैं कम फर्टाइल है, इसका प्रोडक्शन कम होगा, तो हम लोग इसको हटाना चाह रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि इनका और इनका, ये दोनों देखिए तगड़े दिख रहे हैं, तो इनका फर्टिलाइजेशन हो और जो सीड बने वो ज़्यादा अच्छा बने। बस में आ गई, वो क्या बने, ज़्यादा अच्छा बने। तो इसलिए यहाँ से हम अपने आप करना चाह रहे हैं कि ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आए और इससे जो अब यहाँ जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जो सीड बनेगा वो बहुत अच्छा होगा। ये मेरे दिमाग में है, इसीलिए हम ऐसा करवाना चाह रहे हैं। बस में आ गई। अब देखिए जो ये पोलन ग्रेन होता है ना, ये बहुत छोटा होता है, ऐसा हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ेगा, उसको माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, एक बात। दूसरा बात ये कि उसको हम ऐसे उठा के ले जाना, यहाँ डालना बहुत चैलेंजिंग है। जब दिखेगा नहीं तो हम क्या ले जाएंगे, पता लग कोई दूसरा चला जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को अपने मन से जो करने की प्रोसेस है वही है आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। बात समझ आ गई। अब देखिए अगर अपने से मान लीजिए अच्छे से नहीं करेंगे तो ये क्या होगा कि ये वाला जो पार्ट हो सकता है कि इसका इसमें चला जाए या इसका इसमें चला जाए, तो हमारे मन से नहीं होगा। तो इसके लिए हम लोग ना कुछ टेक्निक अपनाएंगे। जो टेक्निक अपनाएंगे वही टेक्निक का इसमें स्टेज को समझाया गया कि उसमें कौन कौन से स्टेज हैं। ये बात समझ गए आप कि हम किस लिए करेंगे, हमको कुछ यहाँ से अच्छा प्रोडक्ट निकालना है, क्योंकि ये तो एकदम बेकार है, हम चाहते हैं कि इस पर ना जाए और हम ये चाहते हैं कि इसका केवल इस पर हो, तो इससे कुछ जो बनेगा नया बनेगा, अच्छा बनेगा। तो हमारे लिए
अच्छा यूजफुल होगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो हम लोग अच्छा कम लगाएंगे फिर ज़्यादा हो जाएगा। बस में आ गई। तो यही करने के लिए हमको ये प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। तो वो जो प्रोसेस है उसमें ये 3 प्रोसेस है, 3 स्टेप है। पहला हो गया इमास्कुलेशन। अब देखिए इमास्कुलेशन मतलब ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पे अगर हम ये चाहते हैं कि ये एक फ्लावर है ना, ये इधर इनका ओवरी होगा। हम ये चाहते हैं कि यहाँ का जो पोलन ग्रेन है, इसका पोलन ग्रेन पहले हो तो इसमें न जाने पाए, है ना, इसका पोलन ग्रेन इसमें पहली बात तो ना जाने पाए, क्योंकि हम चाहते हैं किसी दूसरे का। अब ये हम चाहते हैं कि यहाँ कोई एक फ्लावर है, मान लीजिए, हम ये चाहते हैं कि इसका पोलन ग्रेन इस पे आए, जो यहाँ पे पोलन ग्रेन बना है ये वाला यहाँ पे आए, ठीक है। तो इसके लिए हम एक काम करेंगे, पहले तो ये करेंगे कि जो ये इसमें एंथर वाला पार्ट है, ये वाला पूरा मतलब एस्टमेन वाला पार्ट, इसको हम क्या कर देंगे, इसको रिमूव कर देंगे, रिमूव, हाँ इस फ्लावर के दोनों स्टेम को रिमूव कर देंगे। और कब रिमूव करेंगे, मैच्योर होने से पहले ही रिमूव कर देंगे। मतलब ये अभी बड़ा होकर रिप्रोडक्शन करे उसके पहले इसको हम हटा देंगे। अब हट जाएगा तो ये ना रहेगा ये और ना पोलन ग्रेन बनेगा ना फर्टिलाइजेशन करेगा। तो हाँ अब देखिए इसको हटा देंगे तो इस प्रोसेस को कहते हैं इमास्कुलेशन। मतलब अर्ली स्टेज में ही एंथर यानी स्टेमेन को हटा देना क्या कहलाएगा, इमास्कुलेशन। बात समझ में आ गई। तो पहला स्टेप तो करेंगे इमास्कुलेशन। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि इसको जो ये पोलन ये पिस्टिल है इसको एक बैगिंग कर देंगे। बैगिंग का मतलब होता है इसको ऐसे ऐसे इसको कवर कर देंगे पूरा। अभी हाँ इस पहले देखिए, पहले तो हम लोग एक पहले प्रोसेस क्या करेंगे, इमास्कुलेशन, मतलब कि अभी इस फ्लावर का ये स्टेमेन मैच्योर नहीं हुआ उसके पहले इसको हटा दिए और ये हमारा डेवलप हो रहा है और इसको फिर क्या करेंगे, इसको बैगिंग कर देंगे, मतलब इसको पूरा कवर कर देंगे। हाँ किसी से अब कवर इसलिए करेंगे, दूसरा प्रोसेस होगा बैगिंग। बैगिंग इसलिए करेंगे कि हमारे ना रहते हुए या मेरे अनजाने में कहीं और से पोलन आगे इसमें पोलिनेट ना कर दें, क्योंकि हमको किसको चाहिए, हमको इसको चाहिए ना। तो हम तब तक इसको बैगिंग कर देंगे क्योंकि हमको ये मालूम है कि अभी ये डेवलप नहीं हुआ है। तो जब तक ये डेवलप हो नहीं जाएगा तब तक इसको हम ढक के रखेंगे। अब तब बैगिंग का मतलब क्या होगा कि अब बैगिंग रहेगा तो कोई भी पोलन ग्रेन इसको आके पोलिनेट नहीं कर पाएगा। बात समझ आ रही है कि मान लो इसको तो हमने हटा दिया, इसका तो झंझट खत्म हो गया और कोई दूसरे का भी तो आगे कर सकता है। हवा मुड़ के आया, कोई लेके आया, बैठ कर दिया, तो हम लोग इसको बैगिंग कर दिए, है ना। किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमको अपने मन से करना है। अब जब ये डेवलप होने लग गया, धीरे डेवलप हो गया, तब हम इसकी बैगिंग को हटा दिए और जो मेरा पोलन ग्रेन यहाँ वाला था अपने मन से निकाले थे उसको ले आए यहाँ पे डाल दिए। बस में आई। अब इस पोलन ग्रेन को यहाँ पे ले आए और इस पे डाल दिए। अब ये सब प्रोसेस माइक्रो लेवल पे होगी, हमको दिखाई नहीं पड़ेगी, तो हम माइक्रोस्कोप से क्या करेंगे, देख के पकड़ के ले आएंगे, यहाँ पे डाल देंगे। अब यहाँ पे अगर डाल देंगे तो अब ये पोलन ग्रेन बहुत सारे यहाँ पे आ गए। अब इनका क्या होगा, जर्मिनेशन। अब उसके बाद जो बैगिंग को हटाए थे फिर उसको क्या कर देंगे, रीबैगिंग। बस में आ गई। तो पहला क्या करेंगे, इमास्कुलेशन, दूसरा क्या होगा, बैगिंग कर देंगे, फिर बैग हटा के उसका पॉलिनेशन करवाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, ये वाली प्रोसेस क्या कहलाएगी, यही तो पॉलिनेशन है। ये हमारे मन से हाँ पहले इमास्कुलेशन करेंगे, फिर बैगिंग करेंगे, फिर पॉलिनेशन करवाएंगे हटा के बैगिंग को, फिर उसको फिर से कवर कर देंगे कि हमने जो पॉलिनेशन डाल दिया है पोलन, अब इसके अलावा और कोई दूसरा ना आने पाए। तो अब देखिए हो गया ना मेरी मर्जी से। अब हम जो चाह रहे हैं, अब ये जाएगा यहाँ पे क्या रहेगा, ये ओव्यूल, और इसका ऐसे जर्मिनेशन होगा
और ये आके इससे मिलेगा और जिसको हम सोचे थे वही बनेगा। तो इससे जो सीड अब बनेगा तो अब हम ये मानेंगे कि हो सकता है इनसे कुछ इम्प्रूव बने। बात में आ गई? ये इसीलिए इस प्रोसेस को करा जाता है कि इस पहले से हो सकता है कि ज़्यादा इम्प्रूव मिले। बात में आ गई? तो इसके ये मेन स्टेप हैं। पहला इमास्कुलेशन, प्री मेच्योर रिमूवल ऑफ एंथर, इसको बोलते हैं इमास्कुलेशन। बैगिंग मतलब उसको कवर कर देना, पिस्टिल को कवर कर देंगे तो क्या कहलाएगा? बैगिंग। और फिर उसके बाद क्या होगा? पॉलिनेशन। फिर उसके बाद इसको दोबारा ढक देंगे कि अब दूसरा कोई इसमें ना आने पाए। कोई दिक्कत इसमें है? एकदम समझ बात को ना। अब देखिए, इसी को चाहे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बोल दें या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी तो है, अपने से अगर करा रहे हैं तो आर्टिफिशियल ही तो है। अब ये जो मिक्सिंग हुआ ये प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। ये केमिस्ट्री में भी पढ़ने को मिलेगा। केमिस्ट्री में भी हाइब्रिडेशन मिलता है ना, दो उसको मिलाने से कुछ नया बनता है, तो वही है ये भी हाइब्रिडेशन टेक्निक। हालांकि ये टेक्निक अब थोड़ा सा पुराना हो गई है, अब तो साइंस इतना आगे जा चुका है कि बायोटेक्नोलॉजी आ गया है। ये तो हम लोग क्रॉस करा के फर्टिलाइजेशन का बनाते थे, अब तो डायरेक्ट जीन निकालेंगे, जीन डाल देंगे, फर्टिलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। जीन निकाले, जीन डाल दिए, उसको वो टेबलेट तैयार हो गया, है ना। तो अब तो बहुत आगे निकल गया। हम लोग अभी पढ़ेंगे, जब आएगा एक चैप्टर है जेनेटिक्स जिसका मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स, उसमें ये सारी बात पढ़ाई जाएगी बहुत अच्छे से। तो उसमें इसको हम लोग फिर से पढ़ेंगे हाइब्रिडेशन के बारे में। इतना बात समझ आ गया? अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब देखिए, ये जो बात था पॉलिनेशन के बाद एक ये वाला भी काम हो गया। अब इसके बाद देखिए हमारे लोग का टॉपिक आएगा ये वाला। अब ये है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, देखिए इसका क्या मतलब होता है, थोड़ा इसको समझिए। अब देखिए, हमने ये बताया कि अगर हमारे पास दोनों गैमेट बन गया, मेल गैमेट बन गया और फीमेल गैमेट बन गया, अब बनने के बाद क्या हुआ? बनने के बाद ये यहाँ पे ये यहाँ पहुँच गया, ये नीचे यहाँ पे क्या है? ओव्यूल, है ना। ये यहाँ पे क्या है? ऐसे ओव्यूल है। अब देखिए, ये बनने के बाद पॉलिन मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट और ट्रांसफर ऑफ गैमीट, ये दोनों प्रोसेस हो चुकी है। अब इन दोनों प्रोसेस होने के बाद यहाँ पे हमको यहाँ पे पोलन ग्रेन पहुँचा। ये देखिए यहाँ पे ये पोलन ग्रेन यहाँ पहुँच गया, ठीक है। तो अब इसमें होगा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ये क्या है? ये वाली क्या है? पिस्टिल, बस में आ रही है। और ये क्या है? पोलन। तो अब इसके बाद इंटरेक्शन का, जैसे मान लीजिए अगर कहीं कुछ प्रोग्राम है, तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है, तो वहाँ पे एक चेकिंग होता है ना कि आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके पास कार्ड है, कोई कार्ड दिखाइए, अंदर जाइए। अगर आपके पास नहीं है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो अगर गेट पे आप आएंगे तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे सिक्योरिटी रहेगा, आपको उसका इंटरेक्शन होगा कि तुम भी काबिल हो जाने के अंदर कि नहीं। अगर ऐसा है तो ठीक है, नहीं तो बाहर जाओ। तो यही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है। अब जैसे क्या है, ये स्टिग्मा ही तो है, क्या जरूरी थोड़ी कि ये पोलन इसमें केवल इसी का आया हुआ है। अरे किसी का भी मधुमक्खी बैठ के आई कहीं और बैठ जाके वहाँ भी तो चिपक सकता है, तो उसका पोलन ग्रेन आ गया, तो क्या सब जर्मिनेट हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसके यहाँ पे जो डिस्कशन होता है या जो केमिकल चेंजेज आते हैं उसे हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन। बस में आ गई? गेट के सामने जो हमारा गार्ड से, सिक्योरिटी गार्ड से इंटरेक्शन होगा, ये मान लीजिए वही है। अब इंटरेक्शन जब होगा तो क्या बात होगा कि इंटरेक्शन अगर हुआ यहाँ पे, एक्चुअली यहाँ पे एक केमिकल निकलता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बोरान। बोरान नाम का एक केमिकल निकलता है। अब यही केमिकल की वजह से इसमें इंटरेक्शन होगा। अब देखिए, अगर इंटरेक्शन हुआ तो इसको हम लोग बोलते हैं ये केमिकल डायलॉग बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, एक वार्तालाप होगा। और अब पहला स्टेप क्या करेगा? पहली बात इसका काम है रिकॉग्नाइजेशन करना। इसको पहचानेगा कि जो पोलन ग्रेन आया है वो मेरे ही स्पीसीज का है कि नहीं। पहले बात तो ये किया। अब जब पहचान गया तो अब रिकॉग्नाइजेशन करने के बाद या तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जैसे पोलन यहाँ पहुँच गया तो पहला काम ये होगा कि उसका रिकॉग्निशन किया जाएगा कि यहाँ जो पोलन ग्रेन आए हैं ये मेरा ही है। हाँ हाँ बिल्कुल। ये जैसे मान लीजिए आम का पेड़ है, तो आम के पोलन ग्रेन यहाँ पे आएंगे, तो ये पहचानेगा कि जो आया है पोलन ग्रेन वो आम का है, ये कहीं दूसरे प्लांट का तो नहीं आ गया है। तो अगर पहचान गया तो अगर हो गया या तो एक्सेप्ट कर लेगा या तो रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट कर दिया तो कोई बात नहीं, वो तो ख़त्म हो गया। अगर एक्सेप्ट कर लिया
अब एक्सेप्ट कर लिया तो होगा पोलन का जर्मिनेशन कहेगा। अब आप अंदर जाइए तो अब देखिए यहाँ पे, अब जैसे ये यही बना देते हैं इसको, यहाँ दिखेगा बाद में। ये अब एक मान लीजिए अब इसका होगा ऐसे जर्मिनेशन, ऐसा बस ना रही, इसका होगा ऐसे जर्मिनेशन। अब देखिए बताए थे हमने कि जब पोलन ग्रेन डेवलप हो जाता है तो कुछ ऐसा दिखाई देता है, ये ऐसा, इसको बोलते थे वेजिटेटिव पार्ट और ये था जनरेटिव पार्ट। कुछ पोलन ग्रेन ऐसे हैं कि यहाँ पे आने के बाद जो ये नीचे वाला जनरेटिव पार्ट है इसमें एक होता है तो ये फिर बाद में दो हो जाता है ना, दो गैमेट हो जाते हैं। अभी यही बात आगे समझ आएगी कि दो गैमेट जो हो रहा है तो वो फर्टिलाइजेशन में कैसे हेल्प करता है। तो पहली बात तो अभी इसमें एक ही है, हम मान चल रहे हैं, और ये पोलन ग्रेन यहाँ पे आ गया। अब देखिए इसका क्या होगा, जर्मिनेशन। जब इसका जर्मिनेशन होगा तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएंगे जिससे समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ बड़ा करके दिखा रहे हैं। अब देखिए पहले तो जो बोरान से इसकी लेयर ये वाली जो है, ये वाली टूट जाएगी। जो ये वाली लेयर है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा ब्रेक करेगी। जब ये ब्रेक करेगी तो यहाँ पे जो पोलन ग्रेन है ये ऐसे क्या होगा, जर्मिनेट होएगा। पास में आ गई, ये जर्मिनेट होगा। तो यहाँ पे देखिए क्या था, हमने कहा कि एक पार्ट है, यही वेजिटेटिव जनरेटिव वाला पार्ट नीचे आएगा, तो यहाँ पे एक पार्ट है। तो देखिए यहाँ पे फिर डिवीजन होकर ये एक और ये दो बन जाएगा। बस में आ गई। अब ये धीरे धीरे ऐसे जर्मिनेट करके आगे बढ़ता जाएगा, और जब बढ़ेगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होएगा, ऐसे ओव्यूल है ना, ये ऐसे ओव्यूल होता है ना। और अगर इसको हम पूरा बना दें तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ऐसा कोई दिखेगा, है ना। अब देखिए ये क्या हो रहा है, ये धीरे धीरे जनरेट होकर नीचे आ रहा है। तो पहले ये यहाँ रहेगा, फिर इसके बाद ये क्या होगा, और ऐसे बढ़ेगा, ये बढ़ के सीधा सीधा यहाँ आ जाएगा ऐसे करके। ये देखिए ये यहाँ आ गया, ये क्या किया, ऐसे यहाँ आ गया। बस में आ गई। तो ये अब इसके अभी रुका है ना, अभी तो केवल इंट्रैक्शन हो गई। इंट्रैक्शन में क्या क्या आएगा, तो अभी जो दोनों न्यूक्लियस थे ये यहाँ पे आ गया, अभी ये क्या हो गया, यहाँ पहुँच चुका। बस में आ गई। तो ये इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। क्या बोलेंगे, पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इसमें यही बात देखिए दिखाएगा, ये जैसे पहुँचा इसको अंदर जाने दिया और अंदर जाकर जर्मिनेट होना शुरू हो गया, और जो जर्मिनेट होना शुरू हो गया इसे बोला जाता है पोलन पिस्टल इंट्रैक्शन। तो इतना इस टॉपिक में इतना बात हो गया। अब देखिए अगर कोई ओव्यूल है ना, तो इस ओव्यूल का जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इधर वाला रीजन, इसको बोलते हैं चैलेजल। हाँ, चैलेजल इंड बोलते हैं इसको। और जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइलर इंड। जो ये वाला है, ये वाला क्या है, माइक्रोपाइलर इंड। ऊपर वाला चैलेजल इंड। बस में आ गई। अब बात ये आती है कि देखिए बारात आई और पहुंच गई और एंट्री मिले गेस्ट हाउस में उसको। अब उसके बाद जो होता है वरमाला वाला प्रोग्राम अब शुरू होगा। बात मतलब सारे बाराती क्या है, क्लियर हैं कि कोई खैरात खाने नहीं आया, सबको कार्ड चेक हो गया। अब सारे बाराती कहाँ आ चुके हैं, गेस्ट हाउस के अंदर। अब सबका स्वागत किया जाएगा। सबका स्वागत तो अलग होगा, लेकिन पहले लड़का का स्वागत होगा। बस में आ रही है। अब लड़का से क्या है, लड़का को लड़की से पहले मिलाया जाएगा। बस में आई। तो अब देखिए, अब इसके बाद अब जब ये मिलते हैं ना, तो इनके मिलने के अलग अलग तरीके हैं कि ये इसके पास कैसे जाए। जैसे क्या है कि ये वाला क्या है, ये ओव्यूल है यहाँ पे। अब ये यहाँ पहुँच चुका है, तो इसके अंदर घुसेगा तो इसको ही तोड़ के जाएगा। देखिए हमने क्या कहा, ये वाला नीचे वाला क्या है, माइक्रोपाइलर इंड, और ये वाला क्या है, ये वाला क्या है, चैलेजल इंड। और जानते ये जो इधर वाले हैं ना, ये येलो वाला और ये रेड वाला,
इसको बोलते हैं इंटेगुमेंट, इंटेग्यूमेंट, है ना। तो एक होगा ये जो फंक्शन, इसका फंक्शन है, बस ये रीजन इंडिकेट करता है कि किस रीजन पे किसको बोलेंगे। तो जहाँ पे ये एंटीपोडल सेल होगा उसको चैलेंजल एंड, जो ये होता है सिनर्जिड एंड, बस जो और ज़्यादा फंक्शन नहीं आता इसमें। तो ये इंटेगमेंट, और ये दो टाइप का होता है, एक होता है आउटर और एक होता है इनर। तो ये जो येलो वाला है ये आउटर है, ये वाला क्या है, इनर है। बस में आ गई। तो अब देखिए एंट्री करेगा तो ये आके ऐसे ये जो नीचे वाला एरिया है माइक्रोपाइलर एंड, इसी के थ्रू एंट्री करेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे एक बात लिखा है कि अगर कोई पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके और आया और यहाँ से एंट्री किया नीचे से रीजन से माइक्रोपाइलर रीजन से, यहाँ से अगर एंट्री किया तो उसको प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं, पोरोगैमी। अब अगर ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट करके नीचे पार्ट से माइक्रोपाइलर एंड से अगर एंट्री किया, माइक्रोपाइलर एंड से, तो उसको क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। मोस्टली लगभग हाँ POR, पोरो POROGAMY, तो इसको पोरोगैमी बोलते हैं। और ये मोस्ट कॉमन है। बात समझ आई। मैक्सिमम एंजियोस्पर्म में जब भी पोलन ग्रेन आएगा तो नीचे से ही एंट्री करेगा, अर्थात माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री करेगा। बात समझ आ गई। अब देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि माइक्रोपाइलर से ना एंट्री करके ये जो सीधा आया और सीधा इसको फाड़ के घुस जाए चले एंड से। तो अगर इसमें ये जो यहाँ से ऐसे आया सीधा और इसको तोड़ के ऐसे घुस गया सीधा होगा। अब जब इसको घुस गया था ना तो इसको बोलते हैं, अगर यहाँ से आ गया एंट्री कर गया तो अगर चले जाए थोड़ा उसको बोलते हैं चैलेजोगैमी, चैलेजो होगा। बस में आई। अब ये ज़्यादा नहीं पाया था, इसका एक एग्जाम्पल है कैजुएराइना। कैजुएराइना में एक जो कैजुएराइना प्लांट है उसमें सीधा घुस जाता है, यहाँ से नहीं आता, है ना। एक ये हो गया। और कभी कभी देखिए जैसे यहाँ वाले पे, इस वाले डायग्राम में, इसमें ये सीधा आए और ऐसे घुस जाए तो उसको क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी बोलेंगे। बस में आई। अब उसके बाद अगर यहाँ से ये जो बगल बगल इंटेगुमेंट लगे हैं, ये इधर भी है इधर भी है, कभी कभी ये इस वाले डायग्राम में आप देखिए कहाँ गया, इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे आए और ना यहाँ से एंट्री करे ना यहाँ से आके ऐसे बगल से फाड़ के घुस जाए, है ना। अगर ये बगल से जाएगा ऐसे तो इसको एक बार दूसरा बोलते हैं। इसको अगर इंटेगुमेंट के थ्रू जाएगा तो इसको बोलते हैं मीजोगैमी। बस में आ गई। क्या बोलेंगे इसको, मीजोगैमी। अब ये एक प्लांट है, इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एक प्लांट है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा में ये चीज़ देखने को मिलता है ना। बस समझ आई, ये तीनों बात समझ आई। ये पॉलिनेशन के बाद जब ये पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा तो ये क्या करेगा, आके यहाँ पे एंट्री करेगा। और जब एंट्री करने के बाद इसके बाद इसका क्या होगा, यहाँ से अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री कर रहा है तो उसको बोलेंगे पोरोगैमी। ये मोस्ट कॉमन होता है, लगभग सभी में यही पाया जाता है, क्योंकि यहाँ से इसको एंट्री करना आसान रहता है, क्योंकि यहाँ की वाल थोड़ा सा पतली होती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ऊपर से सीधा आए, सीधा एंट्री कर जाए, तो अगर चैलेजल एंड से एंट्री करे उसको क्या बोलते हैं, चैलेजोगैमी। ये कैजुराइनम देखने को मिलता है। और अगर कभी कभी या तो इधर से घुस जाए या तो बगल से इधर से घुस जाए, इंटेगुमेंट से घुसेगा तो उसको क्या बोलेंगे, मीजोगैमी। और ये कुकुरबिटा में देखने को मिलता है। और ये दोनों टाइप के होते हैं। बात तो ये हो गया इसके एंट्री करने का प्रोसेस। नींद आ रही है, पानी है।
ठीक है, बात समझ आई? अब आगे चले हम लोग। तो ये वाला जो डायग्राम है ये वही वाला दिखाया गया है पूरा, ऐसा डायग्राम है। ये यहाँ पर लिखा देखिए, पहला होगा पोरोगैमी, दूसरा है चैलेजोगैमी, और तीसरा ये वाला है यहाँ पे, ये चैलेजोगैमी और ये मीजोगैमी, है ना। ये बात वही वाली बात है। अब देखिए, अब बात ये आती है कि हाँ ज़्यादा, लेकिन मोस्ट आपके एनसीईआरटी में ये बोला गया है, ये मोस्ट कॉमन होता है। ये एग्जाम्पल कभी कभी बहुत पहले आया करता है, इसलिए हमने मेंशन कर दिया कि अगर आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, बस में आ गई। बाकी ये वाला मोस्ट कॉमन है कि एनसीईआरटी में यही बात मेंशन है, ठीक है। अब देखिए, अब इसको हमारा प्रोसेस क्या क्या हो गया, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ ये पहुँच गया, है ना, उसका पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन भी हो गया और सीधे जर्मिनेट होकर कहाँ पहुँच चुका है, यहाँ पहुँच चुका है। अब बात आती है फर्टिलाइजेशन की, या जिसको हम लोग बोलते हैं, अब होगा इसका जयमाल, बात समझ गए। तो अब इसका इससे होगा मिलन, अब जब मिलेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो अब दूसरा वाला स्टेप आएगा फर्टिलाइजेशन का, बात समझ आ गई। तो पहला स्टेप क्या था, प्री फर्टिलाइजेशन। इसमें क्या बना था, दो टाइप, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट और ट्रांसफर ऑफ गैमेट, वो दोनों हो गया। अब ये दोनों होने के बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। तो अगर अब हम लोग बात करेंगे इसकी फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है, अगर हम लोग बात करें TON, है ना, इसका मतलब सीधे तो यही है ना कि एक मेल गैमिट और एक फीमेल गैमिट, ये दोनों गैमिट जब मिलेंगे एक नया चीज बनेगा, जाइगोट। इसी प्रोसेस को क्या बोला गया था, फर्टिलाइजेशन, बात समझ आ रही है। इसी प्रोसेस को तो बोला गया था फर्टिलाइजेशन, लेकिन अब ये जाइगोट आगे डेवलप होके एम्ब्रियो बनेगा, फिर ये आगे बेबी बन जाएगा। अब प्लांट होगा तो ये बेबी मतलब सीड होगा, है ना, जो प्लांट इन प्लांट, ठीक है। अब देखिए, ये तो बात हो गई सामान्य की, मतलब जनरल में फर्टिलाइजेशन इसको बोलते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें पाया जाता है डबल फर्टिलाइजेशन, जो हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, या इसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, क्योंकि एंजियोस्पर्मिक प्लांट ही फ्लावरिंग प्लांट है। तो इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन के स्थान पे इसमें पाया जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। तो जो ये डबल फर्टिलाइजेशन होता है वो क्या होता है, उसको हम लोग आज समझेंगे बड़ी डिटेल से। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए नीट के लिए, क्योंकि इससे बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है और ये एग्जाम में आने की बहुत सारी संभावना भी रहती है, क्योंकि ये इसका बहुत स्पेसिफिक फीचर्स है। किसी भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट का डबल फर्टिलाइजेशन, मतलब दोहरा निषेचन इसको हिंदी में बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाली बात है, ठीक है। तो अब हम लोग चलें समझने का प्रयास करें डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ना। तो इसके लिए देखिए, अब हम क्या करेंगे, यहाँ तक तो ये सब पहुँच चुका है। अब ये क्या करेगा, इससे इसके मिलने की बारी है, जब मिलेगा वही फर्टिलाइजेशन है। तो हम यहाँ पहुँचेंगे कि यहाँ ये समझेंगे यहाँ डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो अंदर का पार्ट है एम्ब्रियो सैक, इसको बाहर निकाल के एक बड़ा बनाएंगे, और ये इतना सब हटा के यहाँ से बात समझेंगे। ये तो बात समझ गए ना कैसे आए, बारात अंदर आ गई है। अब अंदर प्रोसेस क्या होगी हमको उसको समझना है। तो हम केवल इतना बनाएंगे और ये वाले दोनों पार्ट, इससे हमको बात हमारी बनेगी, है ना। तो चलिए तो हम एक डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, देखिए। अब हम इसको अगर बनाएंगे तो कुछ ये हो गया। इसको थोड़ा ध्यान समझिएगा, नींद तो नहीं आ रही है, रुकिए।
देखिए एक ये एम्ब्रियो सैक बन चुका है, ये इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड है ना, ये ऐसा है, एकदम मन से समझिए इसको, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या किया कि ऐसे पोलन ग्रेन जर्मिनेट होके यहाँ पहुँच चुके थे, ये अपना दोनों न्यूक्लियस लेके, ये जो दोनों न्यूक्लियस है इसका मतलब 2 मेल गैमिट है, ठीक है। अब हमने कहा कि मैक्सिमम ये इसी साइड से एंट्री करते हैं, है ना, इसी साइड से एंट्री करते हैं, और इसके ये जो पार्ट है ये दोनों, ये क्या है, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों सेल, अरे ये सिनर्जिड है ना, और ये ऊपर वाला है ये है एग सेल, बात में आ गई। तो अब देखिए इसी के बाद ये जो सिनर्जिड है ना, इसी सिनर्जिड में ऐसे ऐसे झालर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, हाँ, तो इसको हम लोग बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, बस में आ गई। अब ये ऐसे इसको एंट्री करना है इस दोनों मेल गैमेट को। अब देखिए ये एंट्री करेगा तो पहले तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है और ये दोनों सिनर्जिड है, ये इनको गाइड करेंगे कि आइए, जैसे जब दुल्हन आती है जयमाले में, उसके अगल बगल कुछ सखियाँ रहती हैं ना, उसके कोई माला ले रही, कोई फूल है, उसका कोई ये जो पहनती है क्या बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं, हाँ लहंगा पकड़ने वाली सब रहते हैं ना, कि आइए ऐसे जाना करती रहती है, ये समझिए वही है, ये दोनों इसको गाइड करेंगी। अब इधर से दूल्हा आ रहा है, इधर से कह, अब ये आइए तो उन्होंने बोला कि आइए ऐसे आइए, तो ये क्या करेंगे, ये सिनर्जिड और ये फिलीफॉर्म एपरेटस ये इसको गाइड करने का काम करेंगी। अब देखिए ये गाइड करेंगे और ये ऐसे बढ़ेगा, देखिए इसमें ना 2 न्यूक्लियस है, एक है, अब इससे क्या होगा कि एक ये वाला न्यूक्लियस जाके इससे मिल जाएगा, इससे मिलेगा, ये जो एग सेल है, तो मान के चलिए कि हमने अब इसको ऐसे ले आया और इसको ऐसे अंदर किया, ये एग सेल से ये वाला न्यूक्लियस आके ऐसे मिल गया, बात समझ आ गई। अब देखिए जब ये एग सेल से मिलेगा तो इसके मिलने के बाद यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट, ठीक है, क्या बनेगा, ये जाइगोट। और ये जाइगोट, अब इसके बाद एक तो मिल गया, खत्म हो गया। अब इसका जो ये दूसरा वाला है, इसका जो दूसरा न्यूक्लियस है, ये अब जैसे मिल गया तो ये सारा रास्ता क्लियर, अब उसको हटा देंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो अब ये जाएगा मान लीजिए ऊपर, और ये पहुंचेगा, यहाँ पहुंचा, और जब यहाँ पहुंचेगा तो ये जो थे सेकेंडरी न्यूक्लियस, मतलब ये पोलर न्यूक्लियाई थे, ये पहले आपस में फ्यूज कर जाएंगे। पहले देखिए ये एन थे अलग अलग, और ये आपस में पहले मिल जाएंगे। जब ये मिलेगा तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, मिलने के बाद ये एक बन गया। जब ये एक बन गया तो इसको पहले बात तो बोलेंगे ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस। अब उसके बाद ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस है, ये दूसरा वाला मेल गैमेट जाएगा और इससे फ्यूज कर जाएगा। जो दूसरा वाला मेल गैमेट है ये जाके इससे ऐसे जाके इससे फ्यूज कर जाएगा। अब जब ये फ्यूज करेगा तो इसको फ्यूज करने के बाद ये क्या बनेगा, यहाँ पे ये एक बन जाएगा दूसरा कुछ नया। अब इसको जब नया बनेगा तो इसको बोला जाएगा प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। बस में आ गई। इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस या इंडोस्पर्मिक हो सकते हैं हम लोग इसको। अब इसको शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं लिखा आता है PEN, है ना, ये बोला जाएगा पेन इसी को। तो देखिए एक बार फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे, और एक बार फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ, यहाँ पे। अब देखिए जो ये जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट तो रहेगा 2n, कितना रहेगा 2n रहेगा ना, क्योंकि n इसका और n इसका 2n बना। अब लेकिन ये जो ये पेन बना है ना,
देखिए 2 n तो यहाँ थे क्योंकि वो आपस में मिला है, और 1 n इसका वाला है, तो ये जो बनेगा तो ये कितना हो जाएगा 3n। बस में आ गई। तो इसका मतलब जो पेन होगा ये कैसा होगा 3n। बस में आ गई। अब ये ना ये पेन क्या है न्यूक्लियस है अभी। अब इस न्यूक्लियस का पहले डिवीजन होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियस ऐसे बन जाएंगे। इस न्यूक्लियस का ऐसे डिवीजन हो के खूब सारा न्यूक्लियस ऐसे ऐसे बन जाएंगे, ऐसे। पूरा हर जगह पे बस, हाँ ये बनते चले जाएंगे ऐसे और बन जाएंगे, अभी बताएंगे फिर। अब इसके बाद जब ये बनेगा ना तो इसके बाद इसमें एक बात होगी कि इसके बाहर सेल का ऐसे कवरिंग हो जाएगा सभी में। तो अब जब सेल की कवरिंग होगा तो ये तब ये कहलाने लग जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्मिक सेल, या इसको हम लोग बोलेंगे अब PEC। बात समझ गए? तो यानी पहले क्या बनेगा PEN, फिर क्या बनेगा PEC, हाँ फिर वो सेल कन्वर्ट हो जाएगा, और फिर यही आगे चल के बनाएगा इंडोस्पर्म, है ना। तो ये भी 3n रहेगा, ये भी 3n है और ये भी 3n है। बात समझ आ गई? तो देखिए ये अब यहाँ पे आइए, ये जो मिला था जाइगोट और इससे बना था जाइगोट, तो इस जाइगोट के बनने की प्रोसेस को एक वर्ड होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सिनगैमी। बस में आ गई? हाँ उसको क्या बोलते हैं सिनगैमी। और जो ये वाला न्यूक्लियस दूसरा वाला आके यहाँ मिला, हाँ इसको बोलेंगे, इस प्रोसेस बोलेंगे सिनगैमी, ठीक है। और जो ये यहाँ पे मिला है, ये वाला बना है PEN, इसको बोलते हैं, इसको बोलेंगे ट्रिपल फ्यूजन। बस में आ गई? अब देखा जाए तो जो ये जाइगोट बना है ये भी तो फर्टिलाइजेशन है, तो ट्रू फर्टिलाइजेशन तो यही है, ट्रू फर्टिलाइजेशन यही है। उसमें क्या बनेगा जाइगोट। और अब देखा जाए तो इन दोनों अगर मिला दिया जाए, ये ट्रिपल फ्यूजन प्लस ये वाला सिनगैमी, इन दोनों को मिला के ही जो चीज़ बनेगा उसी को बोला जाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। बात समझ आ गई? इसीलिए इसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ और एक बार फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ। अब देखा जाए, देखिए ये जो जाइगोट है ना, ये जाइगोट आगे डेवलप होगा और क्या बनेगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो बनेगा, और ये एम्ब्रियो आगे चल के क्या बनाएगा सीड। बस में आ गई? तो ये सीड बन गया और ये आगे चल के क्या बन गया इंडोस्पर्म। बात डाइजेस्ट हुआ, और इन दोनों को मिला देंगे तो क्या बनाएगा डबल फर्टिलाइजेशन। अब देखा जाए तो जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है उसमें आएगा 5n, 2n यहाँ और 3n ये वाला ट्रिपल फ्यूजन वाला, यानी ये वाला तो 3n होगा और ये जो सिनगैमी है क्या होगा 2n। तो ये दोनों को मिला के जो बना कितना होगा 5n। बस में आ गई? तो इसी को हम लोग बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब जितने भी एंजियोस्पर्मिक हैं सब में ये चीज़ देखने को मिलता है। अब देखिए बात यह है कि डबल फर्टिलाइजेशन होता क्यों है, क्या जरूरत पड़ी इसकी डबल फर्टिलाइजेशन करने की? एक ही बार कर लेते भाई, दो शादी क्यों किए? गए थे एक से करने, 2 लेके चले आए। बस में आई गया था एक से, दूसरी अच्छी लग गई उसको ही पकड़ लिया। बस में आ गई? तो क्यों किया ऐसा? देखिए अब उसको लगता है कि एक से मेरा काम नहीं चलेगा, उसको ये लगता है कि एक घर में होनी चाहिए और हमारे साथ, है ना। ऐसा बोला ना, एक मूवी थी एक घर वाली एक बाहर वाली, तो ये वही वाली कंडीशन इसको लग रहा है कि इसको हमको दोनों तरफ से काम चलाना है। देखिए क्या हुआ कि जो ये वाला फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये बना इंडोस्पर्म, और जो ये बना सीड। अब देखा तो हमने क्या कहा कि मेन फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन कौन है, ये जाइगोट वाला। तो सीड तो इसी से बननी है, मतलब जो हमारे बच्चे आएंगे आगे इसी से बनेंगे।
इसका काम ये है कि तुम्हारा लाए हैं खाने बनाने के लिए, तुम खाने बनाओ, इन बच्चों को खिलाओ। बात समझ रहे हो? तुमको बच्चे का पैदा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाला काम ये करेगी और तुम्हारा काम है न्यूट्रिशन देना। तो ये जो एंडोस्पर्म होता है इसका काम है इस सीड को, ये जो सीड होती है इस सीड को न्यूट्रिएंट्स देते रहो बस। क्योंकि जब फर्टिलाइजेशन होगा तुरंत सीड मैच्योर तो हो नहीं जाएगी, मैच्योर होने तक में उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। तो जब तक सीड मैच्योर नहीं होगी तुम्हारा काम है इनका खाना बना के खिलाते रहो, इसीलिए तुमको लाए हैं ब्याह के। बात समझ में आ गई? तो ये एंडोस्पर्म का काम होगा और ये वाला जो सीड बना इसको एंडोस्पर्म क्या करेगा? न्यूट्रिशन देगा। बात समझ आ गई? अब इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। अब बात क्वेश्चन की आती है, क्वेश्चन पढ़िए तो पूछेगा कि जो जाइगोट बनेगा वो 2n होगा कि n होगा? तो ये तो सिंपल सी बात है 2n होगा, क्योंकि यहाँ पे मिलेगा। बात समझ आ गई? और इन सिनर्जी का क्या हाल होगा? ये तो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब इसमें देखिए 2 है ना, तो एक होगा फर्टिलाइजेशन के पहले और एक फर्टिलाइजेशन के बाद, और ये एंटीपोडल भी कुछ दिन बाद। ये जो ऊपर वाली ये तीनों हैं ये क्या है? ये एंटीपोडल सेल है, ये भी डिजेनरेट हो जाएगी कुछ दिन बाद, मतलब कुछ देर बाद। हाँ, एक फर्टिलाइजेशन के पहले और एक बाद में। एंटीपोडल कुछ दिन नहीं, कुछ देर बाद, मतलब ये भी हो रही है, नहीं सारी एक साथ डिजाइन हो रही है। इसमें एक फर्टिलाइजेशन के पहले और एक फर्टिलाइजेशन के बाद। बात समझ आ गई? अब इसमें कोई दिक्कत है नहीं है ना? तो ये डबल फर्टिलाइजेशन में क्या हो? और दूसरा पूछेगा कि जो एंडोस्पर्म होता है वो होता है उसका पोलैरिटी लेवल 3n है ना। अब ये होता है जो बनेगा 5n। अब कभी क्वेश्चन आता है कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो ट्रिपल फ्यूजन प्लस सिनगेमी, ये क्या कराता है? डबल फर्टिलाइजेशन। ऐसा भी नीट में क्वेश्चन बना के देता है, जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो देखने को मिलेगा ऐसा। बात समझ आ गई? इसमें कोई दिक्कत है नहीं है? अब देखिए ये वही वाला यहाँ पे डायग्राम बनाया गया है, आपको दिखाई दे रहा हो सकता है वीडियो में दिखाई नहीं देगा, लेकिन वही समझा देंगे। ये पूरा एम्ब्रियो सेल था, इसके 2 एंड चैलेजल एंड और माइक्रोपाइलर एंड, यहाँ पे भी तो यही था। ये ऊपर वाला क्या होगा? ये चैलेजल है, चैलेजल, और ये वाला क्या होगा? माइक्रोपाइलर एंड नीचे वाला है ना। तो इधर तो ये होगा, उधर क्या होगा? एंटीपोडल। तो ये वही बात इसमें लिखा है, ये वाला पूरा बात। चैलेजल में क्या होगा? 3 हैप्लॉइड जो कि एंटीपोडल सेल होगी, ये न्यूट्रिशन देंगे, फिर क्या हो जाएगी? डिजेनरेट हो जाएगी। और उधर क्या है? ये सेंट्रल रीजन पे क्या है? सेंट्रल सेल है। ये दोनों पर जब मिल जाएगी, जब मिल जाएगी तो ये क्या बनाएगी? ये दोनों मिल गई तो क्या बनाएगी? सेकेंडरी न्यूक्लियस है ना। और ये नीचे क्या है? 2 सिनर्जिड है और एक सेल है। तो ये डिजेनरेट होगा बिफोर फर्टिलाइजेशन और होगी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। और इसमें जो एक सेल है इसमें आगे एक मेल गैमेट मिलेगा, फ्यूज होगा, तो क्या बनेगा? जाइगोट। उसको हम लोग जो जाइगोट बना उस प्रोसेस क्या बोलते हैं? सिनगेमी। और इधर क्या है? ये सेकेंडरी न्यूक्लियस पहले मिल गया, फिर एक मेल गैमेट इससे मिला, तो जब इससे मिला तो इसको फ्यूज किया तो उसको बोला गया ट्रिपल फ्यूजन। और इसके बाद ये क्या बना? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। फिर इसके बाद यहाँ पे एक स्टेप और होना चाहिए PEC, तब उसके बाद क्या बनेगा? PEC के बाद बनेगा एंडोस्पर्म। बात समझ में आई? ये वही बात है। और फिर ये मिल गया, ये तो बोलोगे डबल फर्टिलाइजेशन, ये होता है 5n। ये पूरे एक चार्ट फॉर्म में ऐसा बना के दिखाया गया है। बस में आ गई? अब डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास बनेगा ये जाइगोट और फिर इसी का होगा डेवलपमेंट। अब हमको मेन इसी का डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? इसी का मेन डेवलपमेंट करना है। हाँ, इस सीड का, क्योंकि हमें अब किससे मतलब? सीड से। हमें अब एंडोस्पर्म से मतलब नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये तो सब पोस्ट में तो आएगा। ये जो प्रोसेस चल रहा है, अब ये सीड का डेवलपमेंट होगा। देखिए यहाँ तक तो फर्टिलाइजेशन की बात थी, जब फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, अब इसके बाद जो डेवलप होगा क्या होगा? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो सीड का डेवलपमेंट होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। तो हम लोग अब 2 स्टेप पढ़ लिए, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स और फर्टिलाइजेशन इवेंट। अब फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद जो पढ़ेंगे वो पढ़ा जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। बात में आई थोड़ा बहुत? तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट जो होता है इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रकार का कि एम्ब्रियो का बनना, या इसको हम लोग एक नाम और देंगे, इसको बोल सकते हैं ना एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस। बात समझ आ गई? तो इसका मतलब हम लोग अब कहाँ पहुँच चुके हैं कि प्री
फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, इसको पढ़ लिए। और अब ये फर्टिलाइजेशन इवेंट, इसको भी पढ़ लिए। अब इसके बाद जो पोस्ट वाला आएगा, अब उसको समझना है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में जो ये जाइगोट बना था, इस जाइगोट का क्या होगा, है ना, एम्ब्रियो बनेगा और फिर ये एम्ब्रियो क्या बनेगा, सीड। यहाँ से लेके यहाँ तक की प्रोसेस पोस्ट फर्टिलाइजेशन है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इधर एक सीड बना और एक इधर इंडोस्पर्म तो बन रहा था, ऊपर क्या बन रहा था, इंडोस्पर्म। यहाँ पे देखिए ये वाली जो बात थी, तो ये इंडोस्पर्म ही तो बाद ही बनेगा। तो अब इसका क्या होगा, है ना, और इसका क्या होगा, इस दुल्हन को क्या होगा और इसका क्या होगा। इन दोनों का फीचर के बारे में जो पढ़ा जाएगा वो पढ़ा जाएगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में। अच्छा, इसमें क्या होगा, ये डेवलप होकर सीड बनेगा और आगे चल के इसको बलि चढ़ना है। ये धीरे 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 घुल घुल के मरेगी और ख़त्म हो जाएगी और इसको डेवलप देगी, है ना। तो ये बेचारी काम कर करके ख़त्म हो जाएगी और सीड को मैच्योर कर देगी। ऐसा कभी कभी ऐसा देखने को मिलेगा कि जो इंडोस्पर्म है, देखिए ये जो इंडोस्पर्म है, ये सारा इंडोस्पर्म खत्म होके सीड को बना देगा। लेकिन कुछ ऐसे भी ये इंडोस्पर्म रहेगी क्योंकि हम तुमको सारा न्यूट्रिशन नहीं देंगे, जाओ हम खुद अपने आप को ही पालेंगे। तो कुछ सीड ऐसे होंगे जिसका सारा इंडोस्पर्म खत्म हो जाएगा, सीड बन जाएगा। लेकिन कुछ सीड ऐसे भी हैं जिसका इंडोस्पर्म कुछ उसमें रह जाएगा, इंडोस्पर्म भी रहेगा, सीड भी रहेगा, है ना। तो वो अलग अलग टाइप के इंडोस्पर्मिक होगा। तो वो अलग इंडोस्पर्म होगा और ये वाला अलग टाइप का इंडोस्पर्म होगा। बात समझ आ गई। तो अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, है ना, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इनका क्या होगा और इनका इस जाइगोट का क्या होगा और ये कैसे सीड बनेगा और ये कैसे इंडोस्पर्म का क्या कंडीशन होगा, वो कैसे न्यूट्रिशन देगा। बस में बात आ गई। तो अगली वाले क्लास में हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए।